तो इस वीडियो में मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस वाले सेक्शन को एक्सप्लेन करूँगा, रीड करके उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में। ओके, सो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस. After having some idea about the terms atoms and molecules, it is appropriate here to understand what we mean by atomic and molecular masses. Okay, clearly understandable. The atomic mass of a mass of an atom is actually very small because atoms are extremely small. Obvious है, सिंस एटम ही छोटा है तो भाई उसका मास छोटा ही होगा. किसी एक छोटी चीज़ का मास ज़्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस. वो भी नहीं है, कहाँ है उतना, तो बेसिकली हमारे नॉलेज में तो नहीं है. ओके, सो टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, एग्जांपल मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमिनिंग द एटॉमिक मासेस फेयरली एक्यूरेटली. ओके, मास स्पेक्ट्रोमेट्री करके एक मशीन है जो कि मास को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वे में मेजर करने के लिए काम आता है. उसके बारे में यूट्यूब पे और भी वीडियो पढ़ सकते हो या फिर विकिपीडिया सर्च कर सकते हो. मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, बेसिकली यहाँ पे कोई विजुअल वो नहीं दे सकता मैं. इसके लिए एक वो रहता है, इक्विपमेंट रहता है, विकिपीडिया पे देख लेना वो बेटर. मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमिनिंग द एटॉमिक मासेस फेयरली एक्यूरेटली. But in the 19th century, scientists could determine mass of one atom relative to another by experimental means, as has been mentioned earlier. But पुराने ज़माने में मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम का कोई टेक्नोलॉजी था नहीं, उतना साइंस डेवलप नहीं था, तो वो लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रख लेते थे और उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में उसको मेजर करते थे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का वेट हम लोग पता करने के लिए उसको, सपोज नाइट्रोजन का वेट हमें पता है, तो हाइड्रोजन का वेट हम लोग नाइट्रोजन के टर्म्स में बोलते थे. नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया. हाइड्रोजन का 1 U हो गया, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का 1/14 है हाइड्रोजन का वेट. समझ में आया? नाइट्रोजन का 1/14 है. इसको एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है ना, इसके लिए कर देते हैं, हर टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं. ये हाइड्रोजन है, इसका मास है 1 U एटॉमिक. ओके बेटर 1 ग्राम समझ लो, ठीक है. अभी बाद में एटॉमिक मास यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे. 1 ग्राम. और ये नाइट्रोजन है, ये है 14 ग्राम. तो हमें ये नहीं पता था कि हाइड्रोजन का वेट कितना है, बट हमें नाइट्रोजन का पता था. तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग हाइड्रोजन को कंपेयर करते थे नाइट्रोजन से और बोलते थे कि हाइड्रोजन का वेट है 1/14 ऑफ द वेट ऑफ नाइट्रोजन. समझ में? 1/14 करेंगे तो 1/14 ऑफ 14 मतलब वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 कितना हो गया, 1 U हो गया. तो बेसिकली हमारा वो तो सेटिस्फाई हो ही गया ना, मतलब मकसद जो जानना था. बट बेसिकली हम लोग ऐसे नहीं, ऐसा चीज़ नहीं था, मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम का चीज़ का टेक्नोलॉजी नहीं था जैसे हम लोग हाइड्रोजन का इंडिविजुअल में इंडिविजुअलिटी लाइक इंडिविजुअली वेट मेजर कर सके. इसीलिए उस समय रिलेटिव हम लोग करते थे. फॉर एग्जांपल आपका वेट 60 kg है, बट आपकी मम्मी का वेट है 80 kg. तो हमारे पास ये टेक्निक नहीं था कि आपका वेट 60 kg है, पूरे सोसाइटी में आपकी मम्मी का ही वेट सबको मालूम है 80 kg है. तो सब आपकी मम्मी के पास आएगा और कंपेयर करेगा कि अच्छा मेरा आपका वेट है इतना फ्रैक्शन टाइम्स आपकी मम्मी का वेट, कम ही होगा ऑब्वियसली, 80 से 60 का फ्रैक्शन कम ही होगा. तो ऐसे हम लोग रिलेटिव टर्म्स में उस ज़माने में वो करते थे, डील करते थे. ओके, हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्ररली असाइंड अ मास ऑफ 1. हाइड्रोजन को ऑटोमेटिक लाइक बिना किसी चेक किए हुए एक आदमी को दे दिया, भाई तेरा मास 2 kg है, तू रख ले. 1 kg है, तू अपना मास रख ले, बाकी तेरे रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी सबको जज करेंगे. तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन इज़ 14 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, ऐसे. However, the present system of atomic masses is based on carbon 12 as the standard and has been agreed upon in 1961. अभी के टाइम में हम लोग कार्बन को मानते हैं, जैसे उस ज़माने में हाइड्रोजन को माना जाता था कि हाइड्रोजन का एक है. तो अभी हम लोग कार्बन के रिस्पेक्ट में मानते हैं क्योंकि कार्बन का 12 U है. बहुत रिसर्च वगैरह करने के बाद वो लोग बोला कि कार्बन ही बेसिकली ज़्यादा ये है, स्टेबल है. Here carbon 12 is one of the isotopes of carbon and can be represented as C12. ओके, पहले रिप्रेजेंटेशन समझा देता हूँ. ये एटम है, ये
Z है, ये A है, तो इसको X को हम लोग एटम बोलेंगे, Z को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है, ये कितनामा एलिमेंट है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3 है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसका 1 एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, हाँ 9, ऐसे हम लोग डील करते हैं। और ये हो गया मास नंबर। एटॉमिक मास इसको नहीं कहते बेसिकली, न्यूट्रल एटम में एटॉमिक मास होगा, पर जनरली ये मास नंबर होता है। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर इज बेसिकली मास ऑफ द न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब एक एटम में एक न्यूक्लियस रहता है, एटम के साइड में तो इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 9th में हम लोग पढ़े थे ना बोर्स का पोस्टुलेट। और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है साइड में रिवॉल्व करते रहता है, और याद पढ़े थे K-L-M-N करके शेल, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहता है। तो इसका मास है ना, न्यूक्लियस इसको कहते हैं, इसका मास को हम लोग मास नंबर कहते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली ये, तो अब कार्बन 12 को हम लोग मतलब माने हुए हैं कि कार्बन 12 के रिलेटिव में कार्बन का मास नंबर, यहाँ देखो मास नंबर बोला इसको, तो ये कार्बन का 12 मास है, ठीक है, 12 मास है। तो इस मास के रिस्पेक्ट में हम लोग सब चीज़ डिफाइन करते हैं। इन दिस सिस्टम कार्बन 12 इज असाइंड अ मास ऑफ एक्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट AMU एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड दे दिया भाई, कार्बन तेरा 12 kg है, तेरे रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी सबका देखेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। समझ में? अब हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट है, हाइड्रोजन सबसे छोटा उसका 1 है ना, तो हाइड्रोजन का 1 है, 1/12 है मास ऑफ कार्बन, तो ये हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एक्जैक्टली इक्वल टू 1/12। हाइड्रोजन का सबसे छोटा एक मास यूनिट 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। 1 AMU इज, इसको याद ही करना पड़ेगा, 1.66, ये बेसिकली 1.66 तक ही याद करो, इंटू 10⁻12 ग्राम, 24 ग्राम, ठीक है। 1 AMU ये 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। अब मास ऑफ कार्बन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से एक पर्टिकुलर अमाउंट निकालें। अब 1/12 इंटू जो भी अमाउंट निकालें इक्वल टू 1 AMU, जो कि एक्सपेरिमेंटली 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है। और ये 1 यूनिट है, और ये होना चाहिए हाइड्रोजन का, ये 1 यूनिट है, और ये होना चाहिए हाइड्रोजन का मास भी, क्योंकि हाइड्रोजन का मास भी 1 यूनिट होता है। और एक्सपेरिमेंटली भी यही वेरीफाई किया गया कि 1 AMU तो 1.66 इंटू 10⁻24 है, बट मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम जस्ट नियर टू दैट है, 1.67 है इंटू 10⁻24, ऑलमोस्ट सेम है ना। तो मास ऑफ हाइड्रोजन भी हम लोग सही निकाल लेते हैं, मतलब कार्बन एक सही स्टैंडर्ड माना जा सकता है। अब दस इन टर्म्स ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन इज ये बाई ये 1 AMU डिवाइडेड बाई इसका ग्राम इक्वल टू ये, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड एटम वुड बी 15.995 AMU। एक्सपेरिमेंटली ये आया राउंड ऑफ करके 16। टुडे इज AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई यूनिट विच इज़ नॉन एज यूनिफाइड मास। पहले AMU था एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को चेंज करके अब यूनिफाइड मास करके कॉन्सेप्ट में डाल दिए। When we use atomic masses of elements in calculations, we actually use average atomic mass of elements which are explained below. Basically हम लोग जानते हैं ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, ये तो नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, ये इसका एक मास होगा x, इसका एक मास होगा y। तो हम लोग कौन सा यूज़ करें, मतलब रिएक्शन में या तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज़ करते होंगे ना, मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, कैसे कंबाइन करता है। तो हम लोग इसका एवरेज लेते हैं, कैसे लेते हैं, x + y/2, या फिर 3 आइसोबार होंगे, 3 आइसोबार होंगे तो एक इसका z होगा, तो x + y + z/3 एवरेज लेना है। बेसिकली हम लोग मीन पढ़े हैं ना, n नंबर का मीन क्या होता है, a + b + c अप टिल n डिवाइडेड बाई n, ठीक है। वैसे हाँ, अब ये आगे मतलब यहाँ पे बोला ना, वी यूज़ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स विच आर एक्सप्लेन बिलो। और अब एवरेज एटॉमिक मासेस को पढ़ सकते हैं हम लोग।
तो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।